Hello students, in the previous lecture we have taken examples on the converse, inverse and contrapositive, and also we have solved some example by using the rules of negation, correct. So today first of all we will prove two important results. So that results are useful for proving the given statement without using the truth table. यानी अगर आपको कुछ रिजल्ट को विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव करना है तो ये दो रिजल्ट का काम करने वाला है. और इसके बाद में अपन क्या करने वाले, एक पूरी लिस्ट बनाएंगे रिजल्ट की जिसका काम करने वाला है. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे दो रिजल्ट लिखे मैंने. तो प्रूव दैट P implies Q is equal to negation of P disjunction Q. एंड सेकंड रिजल्ट है P डबल एम्प्लाइज Q. इसका मतलब होता है P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P. आपको मालूम है कि P एम्प्लाइज Q डबल इफ एंड ओनली दिया है, इसका मतलब क्या P एम्प्लाइज Q रहेगा एंड Q एम्प्लाइज यानी इफ एंड ओनली इफ है. इसलिए अगर P है तो Q है, Q है तो P है, तो वही अपने को प्रूव करना है यहाँ पे. तो अब देखो इसको प्रूव तो बिल्कुल ईजी है वैसे. बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल विल प्रूव दैट. यहाँ पे लिख लेते हैं अपन यूजिंग ट्रूथ टेबल. यूजिंग ट्रूथ टेबल. तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट अगर आपको प्रूव करना है तो P Q, उसके बाद में क्या है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे P एम्प्लाइज Q. वी नो हाउ टू प्रूव लॉजिकल इक्विवेलेंस. तो ये होगी लेफ्ट साइड. अब राइट साइड फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, निगेशन ऑफ P, उसके बाद में निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ. ठीक है, दो स्टेटमेंट है तो चार पॉसिबिलिटीज रहेंगी. अब एम्प्लाइज का रूल मालूम है क्या है, टी एफ है तो फॉल्स. देखो टी एफ है यहाँ पे तो ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू. टी एफ है तो फॉल्स. इसके बाद में देखो क्या है, निगेशन ऑफ पी है. निगेशन ऑफ पी यानी देखो अपोजिट, टी टी है तो एफ एफ आ जाएगा यहाँ पे, एफ एफ है तो क्या आ जाएगा, टी टी. उसके बाद में देखो क्या किया है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू. निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू. तो डिसजंक्शन यानी इसका रूल है आर का क्या है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स. देखो दोनों फॉल्स यहाँ पे है, कॉलम बराबर लेना है, निगेशन ऑफ पी और क्यू लेना है. दोनों फॉल्स एक ही जगह पे, बाकी सब क्या जाएगा, ट्रू आ जाएगा यहाँ पे. तो देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देयरफॉर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है. तो देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम द ट्रूथ टेबल क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, P एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q. अब देखो नो कंफ्यूजन अबाउट द रूल ऑफ निगेशन, क्योंकि निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q में अलग है. देखो आपको ये मालूम है कि निगेशन ऑफ अगर P एम्प्लाइज Q अगर दिया होगा तो ये आता है P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q आता है. यहाँ पे क्या आता है, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q आता है. निगेशन होगा तो यहाँ पे निगेशन नहीं है. P एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, यानी इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का सेम है. ठीक है, तो यानी अगर आपको गिवन स्टेटमेंट को, अगर आपका गिवन स्टेटमेंट इफ देन के फॉर्म में दिया होगा और विदाउट यूजिंग इफ देन अगर आप लोगों को लिखना होगा तो आपको ये रिजल्ट का यूज करना है. तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है वहां पे. तो देखो इसके बाद में थर्ड, सॉरी सेकंड है. हाँ, तो क्या दिया यहाँ पे, P डबल एम्प्लाइज Q. तो यहाँ पे पहले P Q, आफ्टर दिस विल टेक P डबल एम्प्लाइज Q. ठीक है, उसके बाद में देखो क्या दिया यहाँ पे, P एम्प्लाइज Q, देन Q एम्प्लाइज P, एंड देन व्हाट इज गिवन, P एम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q एम्प्लाइज P. तो अगेन यहाँ पे दो स्टेटमेंट है तो क्या आ जाएगा, टी टी, यहाँ पे टी एफ, ये एफ टी और एफ एफ. अब देखो डबल एम्प्लाइज का रूल मालूम है क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्रू. देखो दोनों की वैल्यू सेम, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्रू, बाकी ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा. उसके बाद में देखो P एम्प्लाइज Q. एम्प्लाइज का रूल है टी एफ है तो फॉल्स. देखो P एम्प्लाइज Q, देखो एक ही जगह पे टी एफ है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा. अगेन देखो यहाँ पे Q एम्प्लाइज P है तो Q एम्प्लाइज P यानी अगेन टी एफ है तो फॉल्स. मगर पहले आपको Q की वैल्यू देखना है. देखो टी एफ ऐसा रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ पे
टी अब यहाँ पे यानी ये फॉल्स आ जाएगा, बाकी सब ट्रू आ जाएंगे। अब सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट ईयर, क्यू की वैल्यू पहले लेना है, क्यू की वैल्यू टी एफ देखो यहाँ पे तो फॉल्स आ रहा, बाकी ट्रू। बाकी अब कंजंक्शन है, कंजंक्शन का रूल है दोनों ट्रू है तो ट्रू, देखो यहाँ पे दोनों ट्रू है, बाकी यहाँ पे भी दोनों ट्रू है, ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा। अब देखो ये इसकी वैल्यू और ये जो है सेम है, बराबर है। तो देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम द ट्रूथ टेबल क्या आ रहा है यहाँ पे, P डबल एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू क्या है, P एम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q एम्प्लाइज P। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये रूल अगेन इंपॉर्टेंट है, P डबल एम्प्लाइज Q कैन बी रिटन एज P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P। ठीक है, अगेन एक रिजल्ट प्रूव करेंगे अपन, एक रिजल्ट अगेन प्रूव कर लेंगे। यहाँ पे थर्ड है, देखो अगेन P डबल एम्प्लाइज Q दिस इज इक्विवेलेंट टू P डबल एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू, तो देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P। देखो अगेन P डबल एम्प्लाइज के लिए इसको वैसे कंडीशनल ला करके बोलते हैं अपन, बाद में एक लिस्ट बनाएंगे रिजल्ट की। तो देखो अगेन P डबल एम्प्लाइज Q कैन बी रिटर्न लाइक दिस ऑल्सो। देखो अगेन यहाँ पे नो कंफ्यूजन अबाउट निगेशन, आपको इसका निगेशन का रूल मैंने अलग बताया था। P डबल एम्प्लाइज Q का निगेशन लिखते समय क्या लिखे थे अपन ने, P कंजंक्शन था निगेशन ऑफ Q, डिसजंक्शन था Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P, ये इसका निगेशन का रूल था। देखो अब यहाँ पे निगेशन नहीं है, और अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये देखो इसका ड्यूअल है, वैसे जगह तो ड्यूअल का बताया था मैंने, कंजंक्शन के जगह पे डिसजंक्शन आता है, डिसजंक्शन के जगह पे कंजंक्शन। इस साल सिलेबस में नहीं है मगर यहाँ पे ये ड्यूअल है इसका है नहीं, तो यहाँ पे देखो डिसजंक्शन है, सीक्वेंस चेंज हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैंने क्यू पहले लिखा और ये बाद में लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इसको अपन प्रूव करेंगे, अब इसमें सीक्वेंस चेंज होगी, ये टर्म पहले लिखी बाद में ये लिखी तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे Q पहले लिखा निगेशन ऑफ P बाद में लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं, तो P Q, हाँ तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे P डबल एम्प्लाइज Q, उसके बाद में निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन सॉरी निगेशन ऑफ P, बाद में निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, then negation of Q, then negation of Q disjunction P, and after this negation of P disjunction Q conjunction negation of Q disjunction P, यानी लास्ट कॉलम में ये वाली टर्म कंप्लीटली आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है इसलिए टी 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 एफ एफ टी और एफ है। ठीक है, अब देखो डबल एम्प्लाइज का रूल है, दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्रू। देखो दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्रू, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्रू, ये आ जाएगा फॉल्स और फॉल्स। ओके, बाद में निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी यानी क्या है, टी टी है तो एफ एफ आ जाएगा, यहाँ पे एफ एफ है तो क्या आ जाएगा टी टी, एफ एफ है तो टी टी। उसके बाद में यहाँ पे देखो निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन का रूल क्या है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। देखो दोनों फॉल्स यहाँ पे सिर्फ, इसलिए ये फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू। यानी पहले रूल यूज करके लिखो वहां पे वैल्यू, बाकी फिर आप इसके एग्जैक्टली अपोजिट ले सकते हैं। निगेशन ऑफ क्यू यानी क्या आता है, अपोजिट ऑफ क्यू, ये आ जाएगा यहाँ पे एफ टी एफ टी। ठीक है, उसके बाद में देखो निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन पी, निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन पी, देखो ये तो डिसजंक्शन का रूल क्या रहेगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। देखो ये थर्ड इसमें दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स, बाकी नहीं है यानी सीधा सीधा अपन टीटी लिख सकते हैं, ये टीटी आ जाएगा। उसके बाद में देखो ये कंजंक्शन से कनेक्ट किया है, किसको, इसको, ये दोनों को कंजंक्शन से कनेक्ट किया है। कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू। तो देखो दोनों ट्रू यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में, देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, और यहाँ पे भी दोनों ट्रू है तो ट्रू, ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे टी एफ एफ टी
और ये भी टी एफ एफ टी है। तो देयरफॉर फ्रॉम वी कैन से द ट्रूथ टेबल, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल क्या बोलेंगे यहाँ पे, P एम्प्लाइज डबल एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू क्या है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P। तो ये हो गया अगेन अनदर रूल। ठीक है, तो अब देखो अपन यहाँ पे एक लिस्ट बनाते रिजल्ट की। ठीक है, और फिर या बिफोर मेकिंग द लिस्ट अपन ऐसा करते, एक एग्जांपल ले लेते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ डैश देन। देखो ये एग्जांपल है, तो इसमें फर्स्ट देखो, अब ये एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। अब ये एग्जांपल एक्सरसाइज 1.4 में है, एग्जांपल सेकंड है पेज नंबर 21 पे। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या दिया, इफ और देन के फॉर्म में दिया, उसको विदाउट यूजिंग इफ देन बोला है। विदाउट यूजिंग इफ देन यानी उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए और आपको इफ देन यूज भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। तो अब ये लिखने के लिए देखो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया था कि P एम्प्लाइज Q अगर दिया है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते। तो इसीलिए आप लोगों को ये रिजल्ट याद रखना है कि P एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू क्या है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। बस ये रिजल्ट अगर आपको मालूम है तो ये एग्जाम्पल आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे, इफ देन के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे P यानी क्या रहेगा, ए मैन इज ए जज, और यहां पे Q यानी क्या रहेगा, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। देखो गिवन स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ देन के फॉर्म में दिया है, तो उसका ये रिजल्ट से यूज करेंगे एंड देयरफॉर आंसर बोल सकते हैं अपन। इसका क्या करना है, बस इसी को क्या करना है, वर्बल फॉर्म में लिखना है। यानी क्या लिखेंगे, ए मैन इज नॉट ए जज, आर देखो दिस क्या दिया, निगेशन ऑफ P यानी क्या हो जाएगा, मैन इज नॉट ए जज, आर ही इज ऑनेस्ट। देखो ये रूल आप लोगों को याद रखना है, ए मैन इज नॉट ए जज आर ही इज ऑनेस्ट। इसके बाद में सेकंड क्या दिया, देखो यहां पे अगेन P लिख लेते हैं, क्या दिया है, 2 इज ए रैशनल नंबर, और Q है यहां पे √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हाँ, तो देयरफॉर यहां पे इसका आंसर अगेन इफ देन नहीं यूज करना है, तो क्या लिखेंगे यहां पे, देखो निगेशन ऑफ P यानी इसका निगेशन यानी क्या हो गया, नॉट यूज करना पड़ेगा। 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है, आर √2 इज इरेशनल नंबर। क्योंकि निगेशन क्या है, यहां पे ओनली Q है इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, Q एज इट इज रहेगा, और यहां पे डिसजंक्शन है। और उसके बाद में थर्ड आल्सो वी कैन राइट वेरी इजीली, क्या है, P। तो इसीलिए ये रिजल्ट मालूम रहना बहुत जरूरी है। P एम्प्लाइज Q अगर दिया होगा तो उसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो यहां पे क्या दिया है, f(2) इज इक्वल टू 0, और Q यानी क्या रहेगा यहाँ पे, f(x) इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस, निगेशन ऑफ दिस वन क्या आ जाएगा, f(2) इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और f(x) इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो ये हो गया आंसर। तो देखो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल अगर इफ देन के फॉर्म में दिया होगा
तो उसको विदाउट यूजिंग इफ देन वी कैन राइट एंड डेफिनेटली मीनिंग ऑफ दिस विल नॉट चेंज, यानी इसका जो मीनिंग है एग्जैक्टली सेम मीनिंग इसका है। अगर आप इसका अगर आप वेरीफाई करेंगे ट्रूथ टेबल यानी ट्रूथ वैल्यू लेके ट्रूथ टेबल अगर फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली दोनों की ट्रूथ वैल्यू बिल्कुल सेम आएंगे। ये रूल इसलिए आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो नाउ विल मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द रिजल्ट्स। तो देखो फर्स्ट है आइडम्पोटेंट, देखो उसके लिए पर्टिकुलरली नेम दिया आइडम्पोटेंट लॉ। तो दोनों के लिए कंजंक्शन और डिसजंक्शन दोनों के लिए। तो आइडम्पोटेंट लॉ है ना, देखो आपको मालूम है P कंजंक्शन P इज ऑलवेज P एंड यहाँ पे P डिसजंक्शन P ऑल्सो क्या रहता है इक्विवेलेंट टू P। देखो यानी दो स्टेटमेंट सेम अगर होंगे, और इसमें कैसा है कि इट इज जस्ट लाइक ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन अगर ए रहा तो ए आता है, और ए यूनियन अगर आपने ए लिया तो ए आता है। देखो ये अगर आपको सेट थ्योरी मालूम होंगे तो उसी से रिलेटेड है। और आपको ये मालूम है, बताया था मैंने कि इंटरसेक्शन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इज कंजंक्शन और यूनियन इज इक्विवेलेंट टू क्या रहता है डिसजंक्शन। तो ये जो है इसको बोलते हैं व्हाट इज आइडम्पोटेंट लॉ, ठीक है। उसके बाद में लेते हैं अपन कम्यूटेटिव लॉ। तो देखो कम्यूटेटिव लॉ ने क्या रहेगा, P कंजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू Q कंजंक्शन P। यानी अगर कंजंक्शन दिया होगा P और Q का तो अपन इसको Q कंजंक्शन P यानी ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम आएंगे। एग्जैक्टली सेम टाइप का यहाँ पे भी है, P डिसजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू Q डिसजंक्शन P। ये जो है इसको बोलते हैं व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद में तीसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ। देखो एसोसिएटिव लॉ में क्या है, P डिसजंक्शन Q, सॉरी पहले कंजंक्शन का ले लेते हैं, कंजंक्शन। देखो यहाँ पे क्या दिया है, P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R है, यानी यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है Q और R दिया, तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट इज P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R। आपको एसोसिएटिव लॉ मालूम है, वैसे एसोसिएटिव लॉ इसके लिए भी मालूम है, यूनियन के लिए है, इंटरसेक्शन के लिए भी है। तो देखो यानी यहाँ पे क्या करें अपन, Q और R का कंजंक्शन ले रहे हैं, फिर उसका P के साथ ले रहे हैं, या यहाँ पे P और Q का ले रहे हैं फिर R का ले रहे हैं। उसी टाइप से यहाँ पे डिसजंक्शन के लिए भी P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R इज इक्विवेलेंट टू क्या रहेगा यहाँ पे P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R। तो देखो ये जो लॉ है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद में देखो फोर्थ विल टेक हियर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो जैसे आप लोगों को मालूम है यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और यूनियन, वैसे ही है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसा है कि P डिसजंक्शन यहाँ पे Q कंजंक्शन R है, या पहले यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कंजंक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे डिसजंक्शन ले लेता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब कैसा आएगा, ये P कंजंक्शन Q आ जाएगा, पहले P कंजंक्शन Q एक ब्रैकेट में आ जाएंगे यहाँ पे, बाद में बीच में डिसजंक्शन है तो ये आ जाएगा यहाँ पे P कंजंक्शन R। जैसे आप लोगों को मालूम है कैसा, A यूनियन यहाँ पे अगर, या A इंटरसेक्शन अगर B यूनियन C है तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन क्या लिखते हैं A इंटरसेक्शन C। या अगर ऐसा दिया होगा A इंटू B प्लस C दिया होगा तो आपको मालूम है A इंटू B लेते हैं प्लस क्या लेते हैं A इंटू C, उसी पैटर्न का ये। तो ये क्या बोलेंगे इसको, कंजंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर व्हाट इज डिसजंक्शन, या इसको दोनों साइड से अप्लाई करते आना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर P कंजंक्शन वी कैन से कॉमन है, अगर मैंने P कंजंक्शन को कॉमन लिया तो वहां पे Q रहेगा, बीच में का सिंबल क्या है डिसजंक्शन है, और फिर R रहेगा। देखो इसको अगर मैंने कॉमन लिया ये सिंबल के साथ तो क्या रहेगा Q डिसजंक्शन
आर रहेगा। तो ये दोनों साइड से अप्लाई करते आना चाहिए। उसके बाद में उसी तरह से P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R अगर दिया होगा तो ये आता है P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा P डिसजंक्शन R। देखो यहाँ पे भी अगर आपने P डिसजंक्शन को अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q आ जाएगा कंजंक्शन R। तो ये जो है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद में देखो डी मॉर्गन्स लॉ करके है, बताया था मैंने। अब इसको इजीली आप प्रूव कर सकते हैं, इसमें के कुछ रिजल्ट पहले भी प्रूव कर चुके हैं अपन, और बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन या कंजंक्शन Q अगर दिया है तो ये आता है निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ठीक है, देखो यहाँ पे कंजंक्शन है तो क्या हो रहा है डिसजंक्शन, दोनों का निगेशन। अगर उल्टा अप्लाई करना है राइट टू लेफ्ट तो यहाँ से निगेशन को अगर आपने कॉमन लिया समझ लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे P डिसजंक्शन क्या क्या हो जाएगा कंजंक्शन। उसी तरह से यहाँ पे निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q अगर दिया है तो ये आता है निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। देखो डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन आ रहा है वहां पे। ठीक है, ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद में है लॉ ऑफ निगेशन विज्ञान से, या पहले ये ले लेते हैं, दैट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, अब देखो यहाँ पे P कंजंक्शन अगर T दिया होगा तो स्टार्टिंग में अपन ने प्रूव किया था P कंजंक्शन T अगर दिया होगा। अब देखो इसमें T यानी क्या है, टोटोलॉजी है, P यानी गिवन स्टेटमेंट है। अब एक आध बार कंफ्यूजन हो सकता है तो इसको इजीली आप प्रूव कर सकते हो। P और ये T दिया होगा तो P यानी क्या रहता है, ये TF रहेगा, T का मतलब टोटोलॉजी यानी ये TT रहता है। और अगर आप ये फाइंड करेंगे P कंजंक्शन T, कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, तो देखो दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। यानी देखो ये TF आ रहा है, TF का मतलब क्या, इट इज इक्विवेलेंट टू P, यानी वी आर गेटिंग P। आइडेंटिटी का मतलब आपको मालूम है, एक नंबर एडिशन में A प्लस 0 यानी A आता होगा तो 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, वैसे ही है। उसी टाइप से अगर ये ऐसा दिया होगा P कंजंक्शन कैपिटल T अगर दिया होगा तो ये अगेन क्या आ जाएगा P। तो ये देखो आइडेंटिटी लॉ है। सेम टाइप का लॉ यहां पे भी है। अगर यहां पे P डिसजंक्शन अगर T दिया होगा, या इसको एक लाइन में लिख लेते अपन, ये दोनों का मीनिंग सेम है वैसे, तो क्या बताया मैंने, यहाँ पे P आ जाएगा। अब देखो ये अगर आप फाइंड करेंगे, चेक कर सकते हैं अपन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, P T तो क्या आ जाएगा, देखो ये TF आ जाएगा, ये TT आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे P डिसजंक्शन T लिया, डिसजंक्शन का रूल क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, F है तो फॉल्स, दोनों F है क्या, नहीं है, T आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही, T, यानी इसका मतलब इसकी वैल्यू T आ जाएंगी। उसी टाइप से P डिसजंक्शन कैपिटल T है तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे T। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैंने यहाँ पे P कंजंक्शन C लिया, सपोज C यानी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो सकता है ना, तो इसीलिए अपन इजीली उसको प्रूव कर सकते हैं। देखो P कंजंक्शन C है तो C का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, सभी FF है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजंक्शन ले रहे P कंजंक्शन C, कंजंक्शन का है दोनों की वैल्यू ट्रू होंगी तो ट्रू, तो देखो ये फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स का मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं P कंजंक्शन F, यानी क्या आ जाएगा F। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे अगर यहाँ पे P डिसजंक्शन C अगर दिया होगा, देखो डिसजंक्शन रहा तो क्या आएगा, अगर P डिसजंक्शन C है तो डिसजंक्शन का रूल क्या है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, तो ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा। देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही, P आ रही, इसकी वैल्यू क्या आ रही, P। उसी टाइप से P डिसजंक्शन F अगर दिया होगा तो ये आ जाएगा P। तो देखो ये जो लॉ है, समटाइम्स यू मे गेट कंफ्यूज देयर, तो इसको इजीली अपन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ है 7th।
तो P कंजंक्शन निगेशन ऑफ P, ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन आता है। स्टार्टिंग में लिखा था, इजीली प्रूव कर सकते हैं अपन ये। और P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P, ये हमेशा क्या आता है, टोटोलॉजी। देखो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, क्योंकि जो एग्जाम्पल आपको प्रूव करना है विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल, इसके लिए ये रूल याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। उसके बाद में कंडीशनल लॉ, तो ये है जैसे, अब इसमें कुछ ऐसा कॉमन, या इसके पहले अपन ऐसा करते हैं ना, एक एब्सॉर्प्शन लॉ करके, एब्सॉर्प्शन लॉ। हाँ, तो यहां पे देखो P कंजंक्शन, अगर यहां पे Q, यहां पे अगेन P दिया होगा और यहां पे डिसजंक्शन Q दिया होगा, तो इसकी वैल्यू आती है इट इज इक्विवेलेंट टू P। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे P कंजंक्शन, यहाँ पे P डिसजंक्शन Q, तो ये टर्म क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही, समझ लो ये टर्म क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है, और आपको P मिलेगा। देखो यहाँ पे कंजंक्शन और डिसजंक्शन है, और यहाँ पे भी यानी क्या रहेगा, P डिसजंक्शन, और यहाँ पे P कंजंक्शन Q होगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या आती है, P। यानी यहाँ पे P कंजंक्शन Q क्या हो रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है। तो ये जो लॉ है इसको बोलते हैं, कौन सा लॉ बोलेंगे इसको, एब्सॉर्प्शन लॉ। ठीक है, उसके बाद में देखो 9th है, इसको कंडीशनल लॉ करके लिखेंगे अपन। अब कंडीशनल लॉ में अभी बताया मैंने, ये वाला जो है क्या है, P एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू क्या रहेगा, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। तो ये जो लॉ है इसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ। और लास्ट में बाय कंडीशनल लॉ। तो बाय कंडीशनल लॉ में कैसा है कि P डबल एम्प्लाइज Q, दिस इज इक्वल टू, ये एक बताया था मैंने, P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू, देखो ये वाला लिखा था मैंने, क्या था, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q कंजंक्शन P। तो ये जो है दोनों इक्वल लिख सकते हैं। तो ये कौन सा है, बाय कंडीशनल लॉ। ठीक है, तो देखो ये रूल्स आप लोगों को याद रखना है। अब देखो इसमें का आइडम्पोटेंट लॉ बिल्कुल इजीली आप याद रख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ एज यूजुअल है, कसोसिएटिव लॉ आल्सो मालूम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आल्सो सिंपल है, क्योंकि इस टाइप से अपन ने पहले भी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन रहता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ में भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन यानी ये आप लोगों को 6th यानी कौन सा, आइडेंटिटी लॉ याद रखना है। इसमें अगर कंफ्यूजन होता होगा तो मैंने बताया कैसे प्रूव करके देखना है। P कंजंक्शन T है तो P आ रहा है यहाँ पे। अब ये T टोटोलॉजी के लिए ये ट्रू है, तो देखो यहाँ पे P, और कंजंक्शन के साथ अगर ले रहे होंगे, यहाँ पे कंजंक्शन है मगर कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बोले तो रिलेटेड टू फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे P कंजंक्शन T यानी P कंजंक्शन C यानी C, ये अगर नहीं भी मालूम रहा चलेगा, इसी से यानी इसका यूज करके आप याद रख सकते हैं। C से रिलेटेड F है, टोटोलॉजी से रिलेटेड T है। और यहाँ पे डिसजंक्शन अगर दिया होगा, देखो P डिसजंक्शन T है तो T, और P डिसजंक्शन C है तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा यहाँ पे। तो ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट लॉ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से याद रख सकते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यानी रहा तो फाई बोले तो कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं अपन। और अगर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट रहा तो आपको मालूम है ये यूनिवर्सल सेट आ जाए, फॉर ऑल बोले तो टोटोलॉजी बोलेंगे अपन। ठीक है, और ये तो अभी कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ। तो ये रूल्स अगर आपको मालूम है तो जो एग्जाम्पल विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव करना है वो आप बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो देखो अपन 3-4 एग्जाम्पल प्रूव करेंगे इससे रिलेटेड। तो नाउ सी विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्या दिया है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग। ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.4 में 3rd एग्जाम्पल है, पेज नंबर 21 पे, उस पे ये 4 एग्जाम्पल दिए है। अब इसमें का पहला तो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये, तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट प्रूव करते हैं। हाँ, तो क्या है यहाँ पे P डबल एम्प्लाइज Q। हाँ, तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे यानी।
अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, कंजंक्शन दिया है और डिसजंक्शन दिया है, पी का निगेशन है, तो ऐसा कौन सा ला है देखो। तो अब ये यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये डिसजंक्शन चाहिए। तो अब देखो ये बाय कंडीशनल है, तो इसमें देखो ये लॉ यूज कर लेते हैं, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कंजंक्शन क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन पी। तो कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बाय कंडीशनल लॉ। जो भी लॉ आप यूज कर रहे हैं उसका नाम मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। पी डबल एम प्लस क्यू, क्योंकि आंसर में देखो ये दिया है। हाँ, अगर ये वाला दिया रहता तो उसका यूज करते अपन, तो डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डिसजंक्शन है और यहाँ पे देखो कंजंक्शन है, यानी ये अपन कैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्यू है और ये डिसजंक्शन है और यहाँ पे कंजंक्शन है। तो ऐसा अगर रहा कंजंक्शन और डिसजंक्शन, देखो कंजंक्शन और डिसजंक्शन रहा तो अपन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, क्या आ जाएगा देखो, यानी निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। डिसजंक्शन है इसका, कंजंक्शन इसके साथ, ये सिंगल टर्म ले रहे अपन अब, और बाद में इसका इसके साथ लेना है, क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन पी। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं। तो हियर वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यानी क्या किया मैंने, ये कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन, दिस वन कंजंक्शन पी। यानी अगर आपने इसको कॉमन लिया, देखो इसको अगर कॉमन लिया तो ये वाली टर्म आ जाएंगे वहां पे, दोनों इससे आना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। देखो कंजंक्शन है, दो अलग अलग सिंबल है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिसजंक्शन है, यानी क्या आ जाएगा देखो, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन। देखो इसका और इसका कंजंक्शन ले रहे, डिसजंक्शन क्या आ जाएगा, क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। अगेन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। देखो यहाँ पे कंजंक्शन है डिसजंक्शन है, क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन पी, डिसजंक्शन है निगेशन क्या आ जाएगा, क्यू कंजंक्शन पी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है, ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन डिसजंक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन। अब देखो इसकी वैल्यू यानी कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करना है। देखो यहाँ पे कौन सा, ये वाला, देखो पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी है तो क्या आता है सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सी। रूल मालूम रहना चाहिए, विदाउट रूल वी कैन नॉट सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखो अब अगेन सेम पैटर्न का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन पी। सिंस कौन सा लॉ यूज किया मैंने, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया। अब उसके बाद में देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो यहाँ पे C के साथ देखो डिसजंक्शन है। देखो यहाँ पे ये जो भी स्टेटमेंट होगा डिसजंक्शन C है, यहाँ पे भी जो है डिसजंक्शन C है, तो P डिसजंक्शन C है तो P आएगा। अब P के जगह पे कोई भी स्टेटमेंट हो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कि सिंगल ही रहना चाहिए, तो इसीलिए ये वैल्यू आ जाएगी निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में Q कंजंक्शन P। देखो कौन सा लॉ यूज किया, आइडेंटिटी लॉ विज्ञान से, सिंस आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ यूज किया। अब देखो वैसे जगह तो आंसर आ गया अपना, P कंजंक्शन Q है और ये। अब देखो यहाँ पे इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं अपन, कौन सा लॉ बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। सिंस कम्यूटेटिव लॉ, ये पहले लिखा ये बाद में लिखा। अगेन यहाँ पे भी अब कम्यूटेटिव लॉ यूज कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कंजंक्शन इज कम्यूटेटिव, तो P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। तो अगेन यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, देखो ये हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट, यार यही प्रूव करना था, मैंने लेफ्ट साइड लिखा है नहीं।
देखो ये हो गया आंसर। तो ये एग्जाम्पल देखो एग्जाम में 4 मार्क के लिए आया था, यानी इतना इजी नहीं है और रट्टा मारने वाला काम भी नहीं है। रूल याद रखना बहुत जरूरी है। देखो मैंने 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, एक बार कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाद में कम्यूटेटिव लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है। तो ये लॉज आप लोगों को यूज करना है बराबर। और मेरे ख्याल से बाकी उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आ जाएंगे शायद। इसमें ही थोड़ा मैंने देखो यानी इतने स्टेप पे 4 मार्क दिए थे, यानी 5-6 स्टेप से 4 मार्क के लिए आया था एग्जाम में। हाँ तो देखो सेकंड जो है, हाँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, क्या दिया है यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड है P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q है। देखो ये दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो यूज कर सकते हैं, मगर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो देखो अपन यहाँ पे P डिसजंक्शन कॉमन है, इजी जाएगा इससे। P डिसजंक्शन देखो कॉमन है, यानी अपन रूल क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट। P देखो ये P डिसजंक्शन कॉमन है तो क्या आ जाएगा, Q कंजंक्शन R, Q कंजंक्शन R आ जाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, P डिसजंक्शन कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q आ रहा है। देखो 2 स्टेप में आ जाएंगे आंसर। सेंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलेंगे यहाँ पे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं, ये वाला। डिसजंक्शन इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर व्हाट इज कंजंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो P डिसजंक्शन, अब इसकी वैल्यू क्या आती है, कॉन्ट्राडिक्शन आएंगी, कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो यहाँ पे लिखा ही है। और देखो P डिसजंक्शन C अगर दिया होगा तो ये भी लॉ लिखा है, देखो P डिसजंक्शन C यानी क्या होता है P, तो ये आ जाएगा यहाँ पे P। अब ये लॉ है आइडेंटिटी लॉ, देखो इसलिए ये लॉज मालूम रहना चाहिए। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यानी 2-3 स्टेप में आ रहा है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड, हाँ तो थर्ड देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। तो अब देखो यहाँ पे अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 2 इसमें अप्लाई कर लेते हैं अपन। निगेशन ऑफ क्या जाएगा यहाँ पे देखो ब्रैकेट में P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन, ये आ जाएगा P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कौन सा, राइट टू लेफ्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कंजंक्शन Q कॉमन है, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा, T कंजंक्शन Q, ठीक है। डिसजंक्शन क्या आ जाएगा, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ कौन सा यूज किया, देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया मैंने। कौन सा लॉ यूज किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो इसकी वैल्यू जो है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे लॉ लिखा ही है कॉम्प्लीमेंट लॉ, P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P यानी क्या होता है T। और आप देखो T कंजंक्शन Q, T कंजंक्शन Q, कंजंक्शन का देखो ये कौन सा है, आइडेंटिटी लॉ है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Q आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू Q आ रही, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ये आ जाएगा आइडेंटिटी लॉ आ जाएगा। और अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिसजंक्शन है कंजंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आ जाएगा, Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q। देखो यहाँ पे इसका डिसजंक्शन इसके साथ आएगा, कंजंक्शन बीच में आएगा, इसका और इसका डिसजंक्शन। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं। अब देखो इसको मैं ऐसा करता हूँ, P डिसजंक्शन Q यानी कम्यूटेटिव लॉ यूज करें। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या आती है, कंजंक्शन देखो T आती है, इसकी वैल्यू T आती है। देखो यहाँ पे लिखा है P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P यानी T। अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया है, आइडेंटिटी लॉ यूज किया है, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड कौन सा यूज किया है, कम्यूटेटिव लॉ भी यूज किया मैंने यहाँ पे। और फिर इसकी वैल्यू जो है देखो कंजंक्शन विथ T यानी क्या होता है, P आता है। देखो P कंजंक्शन, अगेन आइडेंटिटी लॉ यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी P डिसजंक्शन Q सिंस आइडेंटिटी लॉ।
देखो यहाँ पे ये वाला ला है P कंजंक्शन T है तो P आता है, तो वहाँ पे डिसजंक्शन है तो वही आएंगे यानी। अब उसके बाद में देखो ये लास्ट है, क्या है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। अब यहाँ पे निगेशन दिया है इसलिए डेफिनेटली आपको क्या करना है, रूल्स ऑफ निगेशन यूज करना पड़ेगा। एम प्लस का रूल आता है, देखो क्या आता है, P डिसजंक्शन, ये सिंपल है वैसे, Q, और एम प्लस है तो क्या आता है यहाँ पे कंजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। देखो रूल्स ऑफ निगेशन यूज करें, यहाँ पे नहीं लिखे रूल्स ऑफ निगेशन, मगर आपको ये मालूम है निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q अगर दिया है तो ये आ जाएगा P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो आ ही गया वहाँ पे, तो ये आ जाएगा P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q एज इट इज कंजंक्शन। अगेन अब यहाँ पे निगेशन यूज करते हैं तो इसका निगेशन लेंगे तो क्या आएगा, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन Q। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, कंजंक्शन है तो क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन आएगा, दोनों का निगेशन। एंड देयरफॉर देखो ये इजीली आ रहा वैसे, कंजंक्शन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, सिंस निगेशन ऑफ डबल निगेशन अगर रहा तो क्या आता है सेम, यानी Q आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये इजीली वी आर गेटिंग दिस। तो ये देखो ये पूरा रूल्स है ना, ये रूल्स आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, तो आप ये एग्जाम्पल इजीली कर सकते हैं। अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर किसी को थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होगा इसमें तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें चॉइस में मिल सकता है एग्जाम्पल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है कि एनी 3 एनी 5 सॉल्व करो ऐसा रहता है, तो उसमें से अगर इस टाइप का आ गया, अगर आपको डिफिकल्ट लगता होगा तो थोड़ा ये भी कर, मगर प्रैक्टिस किया तो आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने होमवर्क के लिए ये एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड दिया है, एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड है यहाँ पे होमवर्क के लिए, पेज नंबर 20। ये वैसे दोनों सॉल्व एग्जाम्पल है, इसमें का एक एग्जाम्पल है विदाउट यूजिंग इफ देन लिखो करके है, और दूसरे एग्जाम्पल में विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल आपको प्रूव करना है। तो आप ट्राई करो, अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।